अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ क्रिप्टो बुल। आज बीटीसी की कोई ख़ास अपडेट नहीं देनी थी, बट एक अलर्ट देनी थी आप लोगों को कि अलर्ट करना था आप लोगों को कि आगे जो ट्रेंड है बीटीसी का वो थोड़ा वीक होता जा रहा है। अभी आपने थंबनेल में जो देखा बीटीसी 100 के और 10 के, ये मुझे इसलिए लग रहा है दो चीज़ें, क्योंकि एक मैंने बीटीसी के चार्ट में एक सिस्टम देखा है जो अभी वीक है थोड़ा। उसके लिए मुझे 8 कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके बाद वो जो है बीटीसी 10K पे भी आ सकता है। 10K 10,000। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा होगा या कह रहे होंगे कि ये क्या पागल हो गया है, ये तो इसको कुछ पता नहीं है, बट जो फैक्ट है हमें उसको भी साथ साथ देखना होगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर वो 8 कंफर्मेशन मुझे मिल जाती हैं, फिर मैं आप लोगों को शो करूँगा वो चार्ट। अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा इस वीडियो में। अभी तकरीबन मुझे 6 कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, ठीक है। बट वो जो दो इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन है ना, अगर वो नहीं मिलती तो फिर तो हमारी जो रैली ऊपर की तरफ जाएगी 80,000 और 1 लाख। बट अगर वो कंफर्मेशन मुझे मिल जाती है फिर हम 10K देख सकते हैं। और इस वक्त आप सब मुझे पागल समझेंगे कि ये ऐसी पागलों वाली बातें कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। तो वो लोग जो कहते हैं 100K और ये सारी चीज़ें कि ये तो 5 लाख जा रहा है, 4 लाख जा रहा है, उनसे पूछे ना कि क्या दिखाएं हमें कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़। क्योंकि एनालिसिस तो 100% कन्फर्म कुछ भी नहीं होता कि जा रहा है नहीं जा रहा है किसी लाख पे या 2 लाख पे। मैंने जब ये BTC 64,000 पे था लास्ट टाइम, इस बार नहीं, अभी तो 69 टच किया पिछली रैली में डाउन ट्रेंड से पहले। तो जब ये 52-54 की रेंज में आया था तब मैंने कहा था आप लोगों से कि ये 35 पे या 30 पे जा सकता है। तो उस वक्त भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों ने पागल समझा था, बट जब पहुंच गया तो सबको ख्याल आ गया। बट अब जो है इस मर्तबा में मैं भी इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट जो चीज़ दिख रही है सिर्फ वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग तैयार रहें इसके लिए कि अगर ऐसा होगा तो आप लोगों की मेरी क्या तैयारी, मैं अपनी आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 35 to 40% USDT जो मैंने हैं स्पेयर रखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड, स्टॉप लॉस लगा हुआ है मेरी हर ट्रेड पे, ठीक है। थर्ड, ये कि ऑल इन नहीं करना है मैंने, बाद में भी अगर BTC ऊपर भी जाता है ना थोड़ा यहाँ से, तो मैं सारे USDT से बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। 3 चीज़ें ये हो गई। और जो है मैं तैयार हूँ इसके लिए कि अगर ये 10,000 पे भी जाता है तो मैंने क्या करना है। तो मैं पैनिक सेल नहीं करूँगा जब तक मुझे रिजेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं पैनिक सेल नहीं करूँगा, रिजेक्शन मिलेगी और ज़्यादा लॉस में नहीं होगा तो मैं सेल करूँगा। बट मैं 10,000 पे भी BTC अगर अभी चला जाता है तो मैं रेडी हूँ। तो इसी तरह आप लोगों को भी रेडी करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग भी तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। जब पिछली मरतबा 64,000 पे BTC था तो सारे बोल रहे थे 1 लाख पे जाएगा, सही है। और उसके बाद वो 30,000 पे चला गया, किसी को नहीं पता होता इधर। मुझे भी नहीं पता था 64,000 से, तो 54 पे मुझे पता चला था कि जा सकता है 30,000 पे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। और उस पर भी कोई ग्रुप में मेरी बात माना नहीं था उस वक्त। एक दो बंदे होंगे कोई जिन्होंने बिलीव, उन्होंने भी नहीं किया होगा बिलीव तो खैर, तो शायद ही किसी ने बिलीव किया हो। 30,000 देखने के बाद उनका सारा जो है बिलीफ बना था मेरे पे। बट अभी भी अगर मैं कहता हूँ 10,000, तो लेकिन जो पिछली मरतबा जो कन्फर्मेशन थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस मरतबा ना थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। इसके लिए एक दो कन्फर्मेशन और मिल जाए ना तो मैं ज़्यादा श्योर हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड ये भी कह रहा है कि 80,000 जाएगा और एक ट्रेंड कह रहा है कि ये 10,000 भी जा सकता है। तो जो जो मेरे नज़र में जो इस वक्त 80,000 है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जो दूसरा है वो भी तो ट्रेंड है ना, वो भी तो एनालिसिस है, वो भी तो कह रहा है कि ये जाएगा नीचे। तो इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को इस वक्त।
ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर अभी हम देखते हैं डेली चार्ट, मैं भी आप लोगों को वो सिस्टम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। वो ट्रेंड अभी पूरा पक्का नहीं है, कच्चा पक्का ट्रेंड है। जब वो पूरा कंफर्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो मैं 10,000 की जो बात कर रहा हूँ, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको दूसरे चार्ट्स दिखाऊंगा। और जो ये कह रहे हैं ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं उनको वो भी दिखाऊंगा कि ऐसा कब कब हुआ है और क्या क्या नहीं हो सकता। जो बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। ट्रेडिंग में हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। बीटीसी में और ये जो जितने भी ट्रेडिंग है, ये एनालिसिस है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। किसी ने सोचा था 64,000 से कि 30,000 पे 28,000 पे आएगा? नहीं सोचा था। कोई यूट्यूबर आप लोगों को नहीं कह रहा था उसको कि ये आएगा। सब कह रहे थे बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। इस वक्त भी सब यही कह रहे हैं 10x। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कोई बोल रहा है उधर 10x 17x, ये कॉइन वो कॉइन, सब यही बातें कर रहे हैं इस वक्त। सारे ग्रीडी हुए हुए हैं। पिछले मंथ का जो फेयर एंड ग्रीडी इंडेक्स जो था ना, वो भी पूरा ग्रीडी पे था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये हैं। पहले अपन आ जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे क्या बना हुआ है, ये एक देख लें, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा ही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस कहाँ बन सकती है, 65 66,000। ठीक है, 66,000 पे जब ये आ गया अगर इस हेड एंड शोल्डर की वजह से, उसके बाद डेली पे आ जाए। डेली पे जब हम 66 पे पहुँचेंगे तो ये होगा हमारा एक हेड एंड शोल्डर सीधा वाला। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर होगा ये, क्योंकि ये डाउन साइड है ना इसकी नेकलाइन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाए, जब ये 64, अगर ये 66 टच करता है यहाँ से और ऊपर से रिजेक्ट हो जाता है। मैं एक और बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि सेल पैनिक सेल नहीं करना है हमने। सेल जब तक नहीं करना है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले डाउन ट्रेंड की, रिजेक्शन नहीं मिले, यहाँ पे आने के बाद आप सेल कर दो पता चले और ये ऊपर चला गया 80,000 पे। ऐसा नहीं करना है, अभी तो होल्ड करना है सारे कॉइन्स को। 65 66 से अगर रिजेक्शन मिलती है, 61 से भी मिल सकती है, 66 से भी मिल सकती है, बट अगर 66 पे मिलती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे 66 पे ना ये होगा प्रीवियस हाई के ऊपर। तो जितने भी लोग हैं सब बुलिश हो जाएंगे कि यहाँ से तो सीधा 80,000 है, बट वहीं पर आप लोगों को फेयर हो जाना है। आप लोगों ने लालच नहीं करना है वहाँ जाके, ये नहीं सोचना है कि 80 जाएगा। अगर रिजेक्शन मिलती है और सब ये कहेंगे कि करेक्शन है करेक्शन है, 65 66 के टाइम पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो स्टॉप लॉस भी लगाना है, टाइट कर देना है स्टॉप लॉस को। और अगर हिट होता है कोई मसला नहीं है, और जिनको में प्रॉफिट बुक करना है, सेल करना है कॉइन्स, स्पेयर यूएसडीटी रखना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया हेड एंड शोल्डर डेली में। अब आ जाते हैं वीक। इसका ये कहाँ टारगेट बन रहा है, टारगेट बन रहा है 40,000। ठीक है, 40,000 या इससे भी नीचे। ठीक है, अब आ जाते हैं वीकली में। वीकली में अगर ये 40,000 जाता है, ठीक है, तो ये वाली लाइन पे आ जाएगा। तो वो जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से अगर हम यही खींचें, ये हो जाएगी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी ट्रेंड लाइन, और अगर ये लो टूट जाता है तो हो जाएगा डाउन ट्रेंड स्टार्ट। और उसके बाद हम जा सकते हैं 10,000। ठीक है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई इन पे गौर करना है आप लोगों ने, और तैयारी रखनी है अगर 10,000 भी आता है तो। अच्छा, 80,000 और 1 लाख कब जाएगा, देखें प्रीवियस जो वीकली कैंडल है ना, वो जो है, ये जो मैंने आप लोग को बातें बताई है ना हेड एंड शोल्डर की और ये सारी चीज़ें, ये छोटे टाइम फ्रेम में मैच होंगी। सही है, और वो जो सिस्टम है वो हायर टाइम फ्रेम में है। अगर वो कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर देखें आपको खुद नज़र आ जाएगा जब ये सारे 1 लाख कर रहे होंगे और BTC 10,000 पे पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद वो भी कंफर्म नहीं है ना अभी, इसलिए मैं आप लोगों को 100% नहीं कह रहा। अगर ये देखें, ये है हैमर कैंडल है। ठीक है, अगर ये कैंडल ब्लू क्लोज होती है बुलिश इसके ऊपर, फिर जो है ये जो हमारा 10,000 है ये और वीक हो जाएगा, मतलब कि फिर हम 80,000 पे जाएंगे। लेकिन अभी तो जो है ट्रेंड उसके साथ चलें, उसकी तैयारी रखें।
अभी मैं 66 कह रहा हूँ, अगर 65 66 तो ये यहाँ पे आ जाएगी कैंडल, अगर इसी वीक में होता है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाती है कैंडल तो ये हो जाएगी क्लोज अबव कैंडल ब्लू, फिर थोड़ा वीक हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ 65 66 पे रिजेक्शन जब तक नहीं मिलती ना तब तक सेल नहीं करना है। ये रिजेक्शन पता है आप लोगों को कैसे मिलती है, पता चल जाता है। 4 आवर क्लोज ब्लो कैंडल, 1 डे क्लोज ब्लो कैंडल, ये देखें वीकली क्लोज ब्लो कैंडल, उसके बाद हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल रिवर्स अगर यहाँ से होती है प्राइस और पुल बैक लेती है यहाँ तक वापस नीचे, ठीक है, तो बस आप लोगों ने ये 3-4 चीज़ों को दिमाग में रखना है, तैयारी रखनी है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, चाहे वो 10,000 हो चाहे 1 लाख हो। ठीक है, जो फैक्ट मुझे दिख रहे हैं मैंने वो आप लोगों को साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बाद में मत बोलें आप जब ये 10,000 पे आ जाए कि ये तो आपको पता नहीं था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। ठीक है, और अगर ये 1 लाख भी जाता है तो भी मैंने आपको बता दिया कैसे पता चलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।